Nice. हेलो गाइस, यू आर वाचिंग यूनाइटेड अल्ट्रा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे और रिव्यू करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स गेम के बारे में। मैनचेस्टर यूनाइटेड टू स्पर्स नेल। और टेन हैग बॉल हमने आज जो है वो होते हुए देखी। मैनचेस्टर यूनाइटेड कंप्लीटली डोमिनेटेड द स्पर्स इन द होल गेम एंड स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। हमने पहले हाफ में ही जो है वो गेम को किल कर दिया। ऑल दो के फर्स्ट 10 मिनट्स वर अ बिट शेकी और हमें टाइम लगा, लेकिन उसके बाद जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने स्पर्स को बिल्कुल भी कोई मौका नहीं दिया किसी भी किस्म की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का। स्पेशली जब उनके सन और केन अटैकिंग फॉरवर्ड्स के तौर पे खेल रहे थे। आइए बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स की फ्रॉम द बिगिनिंग। तो एरिक टेन हैग ने एज यूजुअल 4-2-3-1 फॉर्मेशन के साथ ये मैच खेला। और एंटोनियो कॉन्टे जो कि स्पर्स के मैनेजर हैं, उन्होंने 3-5-2 के साथ अपनी टीम को ग्राउंड में उतारा। पहले 10 मिनट में इट वाज द गेम ऑफ एंड टू एंड। और जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को स्पेशली बॉल पोजेशन में मुश्किल आ रही थी, लेकिन आफ्टर 10 मिनट्स वी वर वेरी गुड ऑन द बॉल। हमारे प्लेयर्स जो थे वो हर सेकंड बॉल जीत रहे थे। इट वाज काइंड ऑफ डोमिनेंट गेम, जैसे कि मान सिटी और आर्सेनल इस सीज़न खेल रही हैं। तो उस तरह की हमें जो है वो शेडो दिखने में आई। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पहला हाफ मैनचेस्टर यूनाइटेड ने खेला। स्पेशली फ्रेड जो कि पिछले मैच में इंतहाई पुअर परफॉर्मेंस की वजह से कई लोगों का यह ख्याल था कि उन्हें ड्रॉप किया जाएगा, लेकिन एरिक टेन हैग ने उन्हें एक दफ़ा फिर कैसेमीरो के साथ मिडफील्ड के अंदर जो है वो खिलाया। और बहुत ज़बरदस्त खेले फ्रेड भी और कैसेमीरो भी। कैसेमीरो के बारे में हम सब जानते हैं कि ही इज़ अ चैम्पियन प्लेयर, 5 टाइम्स UEFA चैम्पियंस लीग विनर। सो ही इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर इस वक्त फुटबॉल में। और लेकिन उसके साथ जो कि फ्रेड ने जिस तरह के सेकंड बॉल जीती, प्रेस किया, अटैकिंग थर्ड में जो है वो फॉरवर्ड्स के साथ मिलकर क्रिएटिंग स्पेस क्रिएट की, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की। इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल टू सी। और फर्स्ट हाफ में वी टुक 19 शॉट्स, और जो कि एक प्रॉपर आपको ये दिखाता है कि टेन हैग जो है वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं इस टीम के साथ। Bruno was absolutely brilliant on the ball in the first half. So was Fred and Anthony. एंथनी का सबसे बेहतरीन गेम इस सीज़न का मैं समझता हूँ कि ये स्पर्स के ख़िलाफ़ था। ही वॉज रनिंग टूवर्ड्स दी स्पर्स डिफेंस और वो अपने पास बॉल रख रहे थे। उन्होंने जो है वो मिडफील्ड को इंगेज किया हुआ था। डैलो वाज क्वाइट सुपर्ब, ही टैकल्ड एंड विन द बॉल। बहुत दफ़ा उन्होंने जो है वो बॉल्स जीती अगेंस्ट स्पर्स और बॉल को चलाते रहे लगातार। तो फ्रेड एंड कैसेमीरो, डेलो, इवन शॉ वाज ब्रिलियंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। पहले हाफ में हमारा ज़्यादातर जो अटैक था वो लेफ्ट हैंड साइड से आया, जिसकी वजह शॉ और जेडन सेंचो थे। सेंचो वाज क्लियरली गुड, नॉट दैट क्लिनिकल इन द अटैकिंग थर्ड, जब हमें फाइनल थर्ड में एक पास चाहिए होता है। लेकिन वी शुड नॉट फॉरगेट कि जो पहला असिस्ट है फ्रेड के गोल के लिए, वो जेडन सेंचो ने ही प्रोवाइड किया था। तो काफ़ी जो है वो अच्छी गेम देखने को मिली फर्स्ट हाफ में। आई थिंक कि ये हमारे इस सीज़न का सबसे बेस्ट फर्स्ट हाफ था। और उसके बाद सेकंड हाफ में स्टार्ट होते ही जैसे ही फ्रेड ने जो है वो गोल किया और जेडन सेंचो, ही वाज ब्रिलियंट। उसने जो है वो अच्छा ड्रिबल किया और उसके बाद जो है वो फ्रेड को बॉल दी एंड इट वाज ऑल दो डिफ्लेक्टेड, यू नो। तो लेकिन फिर भी जो कि हमारी इंटेंसिटी थी, जो हमारी जो हार्ड वर्किंग थी टू विन द सेकंड बॉल, इट वाज क्वाइट कमेंडेबल। और बहुत मज़ा आया ये मैच देखते हुए, और ख़ास तौर पे जो है वो कैसेमीरो और फ्रेड की परफॉर्मेंस को देखते हुए। एंथनी वाज ब्रिलियंट, ही वाज कटिंग इनसाइड, और जिस तरह वो जो है वो शॉट्स ले रहा था, इट वाज ब्यूटीफुल टू सी। एंड इट वाज अनलकी कि वो एक जो उसका शॉट था
वो पोस्ट से लग के आउटसाइड चला गया, वरना इट वुड हैव बीन अ ब्यूटीफुल गोल। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो डिफेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता हमें एरिक टेन हैग के अंदर दिख रहा है कि काफ़ी सॉलिड हो चुका है। स्पेशली लिसांद्रो मार्टिनेज और वरान जब फिट हों तो आई थिंक के दे आर वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ, वन ऑफ द बेस्ट। बिकॉज इनके होते हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड को डिफेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई मुश्किल पेश नहीं आती। लिसांद्रो जो है वो आगे बढ़कर बॉल को क्लियर करते हैं, और वरान जो है वो बाज़ औक़ात बॉल प्रोग्रेशन या फिर बॉल क्लियरेंस के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्लेस करते हैं सही जगह पर सही वक्त में। और इसके अलावा लूक शॉ वाज ब्रिलियंट, ब्रूनो ब्रूनो वाज वेरी वेरी ब्रिलियंट टुडे। वो बॉल विन कर रहे थे, वो बॉल चला रहे थे मिडफील्ड के अंदर, मिडफील्ड टू जो फाइनल थर्ड अटैक था उसके दरमियान एक ब्रिज का काम कर रहे थे। ही वॉज ब्रिलियंट ऑन द बॉल एंड व्हाट अ गोल। और ऑल दो के इट वाज अ लकी चांस के जो है वो स्पर्स के प्लेयर्स के साथ होकर वो डिफ्लेक्ट होती हुई आई, लेकिन द वे ही just curled the ball into the net was absolutely delighted to see, and we all wanted that Bruno back. हमें काफ़ी अरसे से इसी ब्रूनो की तलाश थी कि जो इस तरह मिडफील्ड के अंदर जो है वो गेम चला सके और फाइनल थर्ड के अंदर जाके क्लियर कट फिनिशेस ले सके। एंड वी ऑल नो दैट व्हेन ही इज़ इन गुड फॉर्म ही कैन स्कोर मैनी मैनी ब्यूटीफुल गोल्स। और आज उन्होंने एज अ कैप्टन जो है वो आई थिंक के 9 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस दी और बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए गोल स्कोर किया। अब बात करते हैं ब्रूनो फर्नांडिस के साथ साथ मार्कस रैशफोर्ड की, जिन्हें एरिक टेन हैग अब लगातार एज अ सेंटर फॉरवर्ड यूज़ कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि इसकी वजह यही है क्योंकि हाई प्रेसिंग गेम के अंदर रोनाल्डो उस तरह के इफ़ेक्टिव नहीं हैं जिस तरह के मार्कस रैशफोर्ड हैं। तो इस वजह से एरिक टेन हैग जो है वो मार्कस रैशफोर्ड को खिलाते हैं ताकि जो टीम है वो फ्रॉम द फ्रंट प्रेस कर सके। एंड टू बी ऑनेस्ट, आज की जो गेम की सबसे ख़ास बात मुझे वो लगी वो ये थी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की होल टीम जो है वो कॉम्पैक्ट होकर डिफेंस और प्रेस कर रही थी। एंड आवर प्रेसिंग वाज वेरी गुड और हम हर सेकंड बॉल ऑलमोस्ट जीत रहे थे। और स्पर्स के पास कोई मौका नहीं था किसी भी तरीके का सिट डीप करके काउंटर अटैक पे हमें जो है वो परेशान करने का। हालांकि 3-5-2 की जो फॉर्मेशन खिलाई थी कॉन्टे ने, उसका मकसद यही था कि आप मिडफील्ड को जो है वो नुमेरिकली तौर पर बढ़ा दें ताकि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का मेन प्रॉब्लम है मिडफील्ड का वो जो है वो स्ट्रगल कर सके और उतना इफ़ेक्टिव ना हो सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह कैसेमीरो और फ्रेड ने आज बॉल चलाई है, और स्पेशली फ्रेड, he was in the midfield, he was in the attacking third, he was in the defense, he was winning every ball. I mean लास्ट गेम में फ्रेड ने जो जितनी भी गलतियां की थी इस गेम के अंदर उन्होंने जो है वो आज इस तमाम उन गलतियों की भरपाई कर दी है। एंड बहुत बहुत ज़बरदस्त गेम था ये। अब बात करते हैं मार्कस रैशफोर्ड की। तो मार्कस रैशफोर्ड को टेन हाग एज अ प्रेसिंग फ्रॉम द फ्रंट यूज़ करना चाह रहे हैं एज अ सेंटर फॉरवर्ड। बट आज भी हमने देखा कि जब भी रैशफोर्ड जो हैं वो पेस के मामले में डिफेंडर्स को बीट कर देते हैं, लेकिन जो फिनिशिंग है उनकी वो इतनी अच्छी नहीं है। और एक दो दफ़ा उनके पास क्लियर कट चांसेस थे लेकिन वो स्कोर नहीं कर सके। उसके अलावा एक डिहेया की जो बहुत अच्छी बॉल थी ओवर द टॉप, कि उसके पास पेस है रैशफोर्ड के पास तो वो बॉल तो विंस कर लेता है, लेकिन उसके बाद जो है वो एक वेस्टफुल चांसेस बन जाती हैं वो चीज़ें, क्योंकि ये रैशफोर्ड जो है वो क्लियरली तरीके से उन्हें फिनिश नहीं कर पाते। वी ऑल नो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के मार्कस रैशफोर्ड जो हैं वो सेंटर फॉरवर्ड नहीं है। ही वॉज ए विंगर इन दी अकेडमी, इन द मैनचेस्टर यूनाइटेड अकेडमी, और अभी भी उनका जो असल गेम है वो विंगर के तौर पर ही सामने आता है। तो सेंटर फॉरवर्ड के तौर पे खिलाना, आई मीन इट्स नॉट अ वेरी गुड सोल्यूशन एंड इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। बट आई थिंक एरिक टेन हैग विल गो एंड बाय ए सेंटर फॉरवर्ड इन द जनवरी ट्रांसफर विंडो।
क्योंकि उन्हें एक अच्छे स्ट्राइकर की ज़रूरत है। आज भी हमने देखा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वॉज मेकिंग चांसेस, अ लॉट ऑफ चांसेस, और अगर यहाँ पे एक कोई जेन्युइन स्ट्राइकर जो कि अच्छा हो और बिहाइंड द रन्स निकाल सके किसी भी डिफेंस के ख़िलाफ़, तो वो आराम से 3-4 गोल स्कोर कर सकता है। नॉट 3-4, लेकिन कम से कम 2 गोल्स तो स्कोर कर ही सकता है। वी टुक 19 शॉट्स इन द फर्स्ट हाफ, और उसकी वजह यही थी कि हमारे जो स्ट्राइकर था वो क्लियर कट चांसेस को गोल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। और आई एम रियली होपिंग कि हम मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो जनवरी विंडो में कोई स्ट्राइकर को साइन करे, ताकि जो एरिक टेन हैग की इस बॉल को जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा चला लें, और ना सिर्फ चला लें बल्कि इन चांसेस को गोल्स में कन्वर्ट भी कर सकें। तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मैच और बहुत मज़ा आया। एक जो चीज़ मैं आखिर में डिस्कस करना चाहूँगा वो हम सब ने देखी, और अगर नहीं देखी तो मैं आपको बता दूं कि एरिक टेन हैग ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आज बेंच किया फॉर द फुल गेम अगेंस्ट स्पर्स। हालांकि पिछले साल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जब स्पर्स के ख़िलाफ़ ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैच खेला था तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हैट्रिक स्कोर की थी, मगर इस दफ़ा एरिक टेन हैग ने मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कोई मौका नहीं दिया और वो 90 मिनट्स तक बेंच पे रहे। मगर उसके बाद उन्होंने एक ऐसी चीज़ की जिसने तमाम मीडिया का रुख मैनचेस्टर यूनाइटेड की इस ब्रिलियंट परफॉर्मेंस से हटाकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इस एटीट्यूड और वॉकिंग आउट की तरफ मोड़ दिया। वो 90 मिनट में उठे और डग आउट से उठ होते हुए टनल की तरफ चले गए, और बेसिकली ही जस्ट डिडंट लाइक द फैक्ट दैट एरिक टेन हैग ने उन्हें एज अ बेंच यूज़ किया और उन्हें सब्स्टिट्यूट करके गेम में खेलने का मौका नहीं दिया। तो आई थिंक इट वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द मैनेजर एंड द क्लब, स्पेशली व्हेन यू आर द रोल मॉडल ऑफ थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वी ऑल नो कि ही वांटेड टू लीव, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उन्हें इस सीज़न में, इस समर में जाने नहीं दिया, और एरिक टेन हैग के प्लान्स में वो उस तरह के इफ़ेक्टिव नहीं हैं जिस तरह के एंथनी मार्शियल हैं या फिर मार्कस रैशफोर्ड है। तो एरिक टेन हैग जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यूज़ नहीं कर रहे, और जिसकी वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही इज़ द गोट। सो ईगो है, एक गुस्सा है, एक डिसअपॉइंटेड है। सो ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड एंड उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया वॉकआउट करते हुए। मगर ये है कि इस चीज़ से मैनचेस्टर यूनाइटेड और स्पेशली एरिक टेन हैग की जो इस यूनाइटेड टीम है इसको नुकसान पहुंचेगा, बिकॉज वी ऑल नो कि मीडिया जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की एक छोटी सी छोटी खबर को भी किस तरह स्कैंडल बना देता है। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो शुडंट हैव डन दैट, बट हमें पता है कि उनकी क्या फ्रस्ट्रेशन है, वो क्यों इस तरह वॉकआउट किए हैं, और ही वांटेड टू प्ले एवरी गेम। मगर एरिक टेन हैग जो है वो क्लियरली एक अपने प्लान के साथ चल रहे हैं जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो उतने इफ़ेक्टिव नहीं है। तो देखेंगे। एरिक टेन हैग को जब बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कहा कि आई विल डील विद दैट टुमारो मॉर्निंग। तो देखना होगा कि कैसा रिएक्शन आता है एरिक टेन हैग की जानिब से। ओवरऑल आई विल गिव मैनचेस्टर यूनाइटेड 9/10, बिकॉज स्पर्स जो है वो 3-5-2 के साथ आई, मगर हमने उन्हें 5-3-2 बैक पर खेलने पर मजबूर कर दिया। दे वर सिटिंग डीप बट वी क्रिएटेड चांसेस, और उसके अलावा हमने उनके काउंटर अटैक्स को बिल्कुल जो है वो अनसक्सेसफुल बना दिया। सो दैट्स इट फॉर द टुडे वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिलेटेड पोस्ट मैच रिव्यूज़ डालता रहूँगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।